Info for patient. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ बलोच है। मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट एट चौधरी मोहम्मद अकरम रिसर्च एंड टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट भी है और साथ में इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी सोशल मीडिया एक्सपेंड हुई है उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट या पॉजिटिव पहलू तो ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन सारी सही भी हो। तो एटलीस्ट जो भी आप बात सुने उसको कंफर्म करें। बीमारी के मुतालिक कोई बात हो तो उसको कंफर्म करने के लिए किसी मुस्तनद डॉक्टर, क्लिनिशियन, फिजिशियन, सर्जन के साथ ज़रूर डिस्कस किया करें। माशरे में ये आम ज़बान में मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। ये एक प्रॉब्लम का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। कुछ तो ऑर्गेनिक इश्यूज़ होते हैं, कुछ ज़्यादातर हमारे पास जो होते हैं वो सुनी सुनाई बातें सुन के दीवारों पे पढ़ के अपने आप को वैसे इनफिट कर देते हैं कि जैसे हमें ये प्रॉब्लम है, हालांकि इस तरह कुछ ज़्यादा नहीं होता। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं हम उनको हिस्ट्री लेते हैं, उनको एग्जामिनेशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पेशेंट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार होते हैं, जो कि एक 100% ट्रीटेबल है, उसकी रिकवरी पॉसिबल है। हमें पेशेंट की साइकोथेरेपी करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, ट्रीटेबल है। तो सिर्फ प्रॉपर काउंसलिंग के साथ, कुछ मेडिकेशंस के साथ ऐसे मरीज अपनी लाइफ दोबारा से नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कह दूं कि एटलीस्ट आप पहले तशख़ीस तो कराएं कि क्या वाकई आप उस मर्ज़ के शिकार भी हैं या ट्रूली आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है, या वैसे ही आपने अपने आप को अज्यूम किया हुआ है कि आपको प्रॉब्लम है। पहले डायग्नोज कराएं, उसके बाद किसी भी मुस्तनद डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ जस्ट फॉर फन के लिए नहीं। आपको कोई इशू हो तो, चूँकि कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो बीमारी का इलाज तो सुन्नत नबी भी है और हमें करना भी चाहिए। बीमारी के साथ तो हम कोई भी नहीं रहना चाहेगा, तो इलाज है और इसका आप इलाज करवा सकते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आप खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अपनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप किसी भी स्पेशलिस्ट से मिलके फिर आप वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बात को अगर कंटिन्यू करते जाएं तो हमारे पास, चूँकि पहले भी बताया, काफ़ी सारे नुस्खे आपको सोशल मीडिया पे ऐसे ही फ्री में मिल जाते होते हैं, जिसमें आप कहें कि ये इस्तेमाल कर लें, वो इस्तेमाल कर लें। आई मस्ट से कुछ पेशेंट्स को तो काफ़ी, जिनको हम जानते हैं, जो कि हमारी नज़र से गुजरे हुए हैं, इन दवाइयों के इस्तेमाल से उनके किडनीज फेल हो गए। कुछ तो ऐसे थे किडनीज फेल होने के बाद उनकी डेथ हो गई। वो क्या था, उन्होंने इसी मर्दाना कमज़ोरी को ट्रीट करते हुए ऐसे नुस्खे इस्तेमाल कर लेते हैं जो हेवी मेटल्स होते हैं, जिनका हम मेडिकल में कोई भी हम रिकमेंड नहीं करते, कभी भी रिकमेंड नहीं करते। उन्होंने वो हेवी मेटल्स यूज़ किए। हेवी मेटल्स यूज़ करने के बाद वो पेशेंट्स की किडनीज अफेक्टेड हो गए। अल्टीमेटली दे लैंडेड विद डायलिसिस। बाकी जो रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है वो विथ केयर हम दे सकते हैं। उसमें हम मरीज का ये ज़रूर पूछते हैं कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर को दिल की अलामात तो नहीं है, या दिल के दौरे के लिए कोई ऐसी दवाइयाँ ज़बान के नीचे तो नहीं रखनी पड़ती। उसके साथ फिर हम अपनी दवाइयों को एडजस्ट करते हैं, फिर उनमें हम विथ केयर डोज कैलकुलेट करके वो दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं। एक मैसेज भी यही है, ज़्यादा जो चीज़ें आपको नेट पे, गूगल पे या जो इस तरह के मेडिकेशंस, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें ऐसी डिज़ोल्व करके मिला के देते हैं जो कि हेवी मेटल्स होते हैं, वो नुकसानदा हो सकते हैं।